हेलो टेली लवर्स। तो आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में, जिसमें हम आज एक और ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और वो है कि आप नए फाइनेंशियल ईयर में कैसे टैली में मूव करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्टार्टिंग ए न्यू फाइनेंशियल ईयर इन टैली प्राइम। तो जैसे ही हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला होता है, तो हमारे दिमाग में टैली को लेकर नए नए प्लान बनने शुरू हो जाते हैं। और वो नए प्लान क्या होते हैं कि हम नए फाइनेंशियल ईयर में कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आज हम उन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आपको नए फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या मुद्दे सामने आते हैं, क्या क्या परेशानियां सामने आती हैं, और हम उसका निवारण कैसे कर सकते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूं। हम साइबरटेक सॉल्यूशंस या अपनी टैली जो हमारा पेज है चलता है, और हम सन 2003 से टैली के सर्टिफाइड पार्टनर हैं। और इसमें हम 3 स्टार सर्टिफाइड पार्टनर हैं जो कि रेवाड़ी में बेस्ड हैं। और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, या यूं कहिए कि सारा ऑल ओवर इंडिया हम कवर करते हैं। हमारी सर्विसेज जो है अलग अलग कस्टमर्स को जाती हैं। जो सर्विसेज हैं उसमें हम बात करें तो हम सॉफ्टवेयर सेल्स में डील करते हैं, आपका ट्रेनिंग में डील करते हैं, टैली ऑन मोबाइल में डील करते हैं, टैली ऑन क्लाउड में डील करते हैं, और टैली कस्टमाइजेशन में, यानी कि टैली को लेके सारे वन पॉइंट सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे हमारे पास। और नेक्स्ट सर्विस जो है हम वो करते हैं, हम सीआरएम सॉफ्टवेयर में डील करते हैं। तो यदि आप कोई ऐसा सेल्स प्रोसेस करते हो जहाँ पे आपके पास बहुत सारे सेल्स के लोग अवेलेबल हैं, और आप उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हो, तो सीआरएम सॉफ्टवेयर आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। इसके अलावा डिजिटल सॉल्यूशन में हम वेबसाइट सॉल्यूशन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अपनी आज की समस्या पे हम डिस्कशन करते हैं। तो अक्सर जो है 3 तरह के जो थॉट हैं आते हैं जब हमारा नया फाइनेंशियल ईयर आता है। तो सबसे पहला और सबसे जो प्रिमिटिव जिसको मैं कहूँ होता है कि आपको सबसे बड़ी समस्या जब आती है जब आप 1 तारीख को कोई वोचर एंट्री करना चाहते हो और वो वोचर एंट्री नहीं होती। तो ये चीज क्या होती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं आपको टैली की स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो चलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपको मेरी कंपनी। इस कंपनी को हमने क्रिएट किया था 2023 में। यदि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप ऑल्ट के ऑल्टर और यहाँ जाएंगे देखेंगे। तो ये 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुई है। अब ये आने वाली है डेट 1 अप्रैल 2024। तो यदि आप नॉर्मल अपनी एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करते करते आज आपको अपनी एंट्री करनी है, और आप एंट्री करते हो F2 दबाते हो 1/4/24, यदि वो डालोगे तो ये आपको एरर मैसेज थ्रो करेगा। क्यों एरर मैसेज थ्रो करता है? बिकॉज ये हमारे नए फाइनेंशियल ईयर की एंट्री है, जबकि हम अभी अपने करंट फाइनेंशियल ईयर में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है हमारे कई कस्टमर्स को ऐसा फेस होता है कि अब ये तो काम नहीं हो रहा, तो हमें नए फाइनेंशियल ईयर में नई कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो नई कंपनी भी हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम नई कंपनी क्यों क्रिएट करेंगे ये हमें मालूम होना चाहिए। और ये किस केस में कब क्रिएट की जाएगी उसके ऊपर हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला काम बनता है वो क्या कि नए फाइनेंशियल ईयर में जब हम अपना काम शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल कल जो है हमने 31 मार्च के अंदर एंट्री करी थी, और एंट्री करने के बाद जो है आज आए तो 1 अप्रैल आ गया है, अब हमें एंट्री करनी है। तो हम जैसे ही ये एंट्री डालेंगे तो ये थ्रो करेगा। तो हमें लगता है कि भी हमें इसको तो नई कंपनी में नए फाइनेंशियल ईयर में काम स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। इसको कैसे ओवरकम किया जाएगा? बड़ा ही सिंपल ट्रिक है। आपको सिंपली एज यूजुअल जैसे आप काम करते हो वैसे ही काम करना है। बस आपको Alt F2 प्रेस करके और नया फाइनेंशियल ईयर डाल देना है। 1/4/23 की जगह 1/4/24, और 31/3/24 की जगह 31/3/25। ये आपने फाइनेंशियल ईयर डाला, और उसके बाद जब आप वोचर डालेंगे तो आपको वोचर की डेट जो है 1 अप्रैल ही दिखाई देगी। ये देखिए 1 अप्रैल 24। आप इसमें एंट्री कीजिए और अपना काम स्टार्ट रखिए। है ना सिंपल? तो ये है आपका सबसे पहला तरीका कि आप जो है नए फाइनेंशियल ईयर में क्या करेंगे। सिंपली Alt F2 प्रेस करेंगे, नया फाइनेंशियल ईयर पीरियड चेंज करेंगे, और अपनी एंट्री शुरू कर देंगे। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। हमें अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी चेंज करना होता है। कुछ एंट्रियां डालनी होती हैं जो 31 तारीख में डालनी है, कोई और 30 तारीख की एंट्री डालनी है। तो पिछले फाइनेंशियल में जब कोई एंट्री डालने की कोशिश करेंगे,
फॉर एग्जांपल मैं कोई किसी की जो है रिसिप्ट डालना चाहता हूँ पिछले उसकी, तो मैं जब यहाँ पे F2 करके और डेट करूंगा 31/3/23 करूंगा, तो मेरे को फिर नहीं करने देगा, बिकॉज ये फाइनेंशियल ईयर चेंज है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी मुझे पिछले साल में एंट्री डालनी है तो मैं वापस यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आऊंगा, ऑल्ट F2 करूंगा, 1/4/23 और 31/3/24 डाल के वापस से फिर से एंट्री करूंगा। तो अब मुझे ये 31 मार्च में एंट्रियां लेने देगा। तो जब मुझे पिछले ईयर में एंट्री करनी है तो मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में चला जाऊंगा, और जब मुझे करंट की एंट्री करनी है तो मैं करंट फाइनेंशियल ईयर चेंज करके भी एंट्री कर सकता हूँ। सो दिस इज द राइट वे टू डू द एंट्रीज इन टैली। तो चलिए हम वापस अपनी स्लाइड पे चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि आप जब चेंज फाइनेंशियल करते हैं तो कैसे करेंगे। अब दूसरा जो उपाय होता है कि दूसरा उपाय क्या करेंगे कि आपको कंपनी स्प्लिट करनी। अक्सर ऐसा ही हम देखते हैं कि जब हम नए फाइनेंशियल ईयर में जाना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि ये करंट ईयर की कंपनी जो है वो काफ़ी गड़बड़ हो चुकी है, इसके अंदर काफ़ी अनयूज्ड लेजर्स पड़े हैं, अनयूज्ड आपके आइटम्स पड़े हैं जो यूज़ नहीं हो रहे, और ये सब हम खत्म करना चाहते हैं और नए साल में नए सिरे से काम शुरू करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कंपनी को स्प्लिट कर सकते हो। ये है दूसरा तरीका जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं कि कंपनी को स्प्लिट करने का। और तीसरा तरीका जो सबसे इजी है, जो नॉर्मली लोग बात करते भी हैं, वो नई कंपनी क्रिएट करना। तो नए फाइनेंशियल ईयर पे ये 3 पॉइंट ही हैं जो डिस्कशन के बनते हैं। इसमें से सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि चेंज फाइनेंशियल ईयर, ये कब करना है चेंज फाइनेंशियल ईयर। ये आपको उस केस में करना चाहिए जिस केस में आपका एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर ही आपको काम करना है। अगर इस स्टेज पे यानी कि हम जब 1 तारीख में आए हैं और नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो हमें वापस फिर से वही मास्टर्स क्रिएट करने पड़ेंगे अपने, जो हमारे पिछले साल की कंपनी में थे। फिर वही आइटम भी क्रिएट करने पड़ेंगे जो कि हमें नहीं मिलेंगे, तो उसमें हमें परेशानी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर उस चीज को अवॉइड करना है तो हम सिंपली चेंज फाइनेंशियल ईयर करके अपना काम आगे ले सकते हैं। लेकिन जब मुझे लगा कि भाई मेरे तो पिछले साल की कंपनी के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक लेजर्स आइटम्स वगैरह पड़े हैं जो मुझे नए साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं करने हैं, तो उस केस में मैं क्या इलाज करूंगा, उस केस में इलाज ये रहेगा कि मैं कंपनी का डाटा स्प्लिट कर सकता हूँ। तो यदि मैं कंपनी का डाटा स्प्लिट करूंगा तो मुझे क्या होगा कि 1/4/2024 में मैंने कंपनी को स्प्लिट किया, और जब मेरे पास नई कंपनी क्रिएट होगी उसके अंदर मेरी पुरानी कंपनी के सारे मास्टर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। उस केस में मैं 1/4 से स्टार्ट करूंगा और अपनी एंट्री स्टार्ट कर दूंगा नई कंपनी के अंदर, और मुझे पुराने कंपनी के मास्टर्स मिल जाएंगे। अब जब मुझे पुराने कंपनी के मास्टर्स मिल जाएंगे तो उन मास्टर्स में से मैं जो मास्टर्स उड़ाना चाहता हूँ वो उड़ा सकता हूँ, जो रखना चाहता हूँ वो रख सकता हूँ। चलिए वापस से टैली में चलते हैं और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी कंपनी थी। अब इस कंपनी के अंदर मैंने जितने भी लेजर्स जितने भी मास्टर्स बना रखे हैं, मैं इनको एज इट इज जो है नए फाइनेंशियल ईयर में लेके जाना चाहता हूँ। मेरे केस में कंपनी में डाटा कम है, लेकिन आपके केस में डाटा काफी ज्यादा हो सकता है। तो उस चीज को हम कैसे अचीव करेंगे, तो हम अपने आल्ट वाई डाटा में जाएंगे और यहाँ पे आपको स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है। स्प्लिट का ऑप्शन में 2 ऑप्शन मिलते हैं, वेरीफाई डाटा और स्प्लिट डाटा। तो हम जब डाटा स्प्लिट करते हैं तो वो उसको स्प्लिट करने से पहले उसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगर वेरिफिकेशन में हमें कोई एरर आएगी तो टैली ऑटोमेटिकली पहले ही बता देगा कि हमारे को क्या एरर आई है। लेकिन यहाँ पे मैं एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि आप जब कंपनी का डाटा स्प्लिट करें तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस के साथ ही स्प्लिट करें। कहीं ऐसा ना हो कि डाटा कंपनी का करप्ट हो जाए और फिर वो यूजेबल ना रहे। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप तो हमें यही करना चाहिए कि अपना कंपनी का डाटा का बैकअप ले लेना चाहिए और उसके बाद उसको स्प्लिट करना चाहिए। राइट। तो हम सबसे पहले वेरीफाई करेंगे, जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे कंपनी का डाटा को, वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलाएगा और हमें बता देगा कि भाई इसमें एरर है या नहीं। अब एरर किस तरह की आती है, एरर हमारे पास इस तरह की आती है कि आपका कोई लेजर हो सकता है ऐसा जो हमने पहले कुछ और बनाया हो और फिर उसका नेचर कुछ और चेंज कर दिया हो। फॉर एग्जांपल हमने कोई बैंक बनाया हो और बैंक में पहले बैंक की एंट्रियां कर दी, उसके बाद हमने उसको चेंज करके लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया कि ये तो लोन अकाउंट था। और उस केस में यदि ऐसा होता है तो फिर हमारे को एरर थ्रो होगी। तो उसके लिए जब हम इसको वेरीफाई डाटा को करेंगे तो वेरीफाई में वो एरर बता देगा कि कौन से लेजर में एरर है, कौन सा लेजर प्रॉब्लमेटिक है, तो आप उसको फिर से एडिट करके और उसको अल्टर करके दोबारा से एडिट करके ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार हम जब वेरीफाई डाटा करते हैं कोई एरर नहीं होगी तो हमारी कंपनी रेडी है स्प्लिट होने के लिए। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बात बताता हूँ कि स्प्लिट हम उसी केस में कर रहे हैं जिस केस में हमें पीछे की कोई एंट्री
नहीं लेनी है, और हमें अपने पिछले सारे मास्टर्स जो है वो अगले कंपनी में लेके जाना, और हमें 1 तारीख से बिल्कुल नए से फ्रेश से काम करना है। चलिए मैं पहले स्प्लिट करता हूँ, फिर उसको बताऊंगा आपको आगे आने वाले टाइम में क्या और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे। तो मैंने डाटा को वेरीफाई कर लिया है। अब मैं वापस स्प्लिट में आता हूँ और स्प्लिट डाटा पे करूंगा। तो स्प्लिट डाटा क्या करेगा, ये मेरे को बता रहा है कि कैसे स्प्लिट करना है। तो अभी मुझे बता रहा है कि 1 सितंबर से स्प्लिट करते हैं क्या। क्यों, क्योंकि 1/4 से अभी तक मैंने कोई डाटा डाला नहीं, ना ही मैंने इसमें 31 तारीख का कोई ऐसा डाटा इसमें शो करवाया है। तो ये समझ रहा है कि मैं शायद मिड ईयर में ही इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे यहाँ पे 1/4 से करना है, तो मैं 1/4/24 से इसको डाल के स्प्लिट कर दूंगा। अब जैसे ही स्प्लिट करेंगे तो ये 2 कंपनी बनाएगा। नेम ऑफ द फर्स्ट कंपनी, नेम ऑफ द सेकंड कंपनी, कुछ इस तरीके से होगा। मैंने यहाँ डेट चेंज करी, डेट चेंज करते ही मेरे को देखिए 2 कंपनी बनाएगा। पहली कंपनी ये होगी जिसमें आपका जब से आपने कंपनी बनाई है तब से लेके 31/3/2023 तक का डाटा होगा। और दूसरी कंपनी जो बनेगी वो आपकी बनेगी 1/4/2024 से। यस कर देते हैं। यस, कंपनी स्प्लिट, कंपनी डाटा, ओके प्रोसेस। नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम कंपनी के डाटा स्प्लिट करते हैं तो कंपनी का स्प्लिट प्रोसेस बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। यहाँ तो मेरी एंट्रियाँ कम है तो ये थोड़ा जल्दी कर देगा, अदरवाइज स्प्लिट करने में पूरे पूरे दिन लगते हैं। तो स्प्लिट करने का काम जो है थोड़ा सा तसल्ली बख्श किया जाता है। तो यहाँ हमारा स्प्लिट का प्रोसेस चल रहा है, हमने ये स्प्लिट कर दिया। अब जैसे ही आप इसको स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास अब 3 कंपनी हो जाएंगी, और 3 कंपनी खुल के आ जाएंगी। ये देखिए, ये सबसे पहले वो कंपनी है जो हमारी ओरिजिनल कंपनी थी, इसमें 2 मई 2023 तक का डाटा डाला हुआ था। फिर ये कंपनी वो है जिसमें कि 31/3/2023 तक का डाटा है। और ये वो कंपनी है जो 1 अप्रैल 2024 चल रही है, इसके अंदर कोई एंट्री नहीं है, तो नो वोचर एंट्री है। अब यदि इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो है ये बैलेंस शीट भी तैयार है, ये दिख रही है ऑलरेडी। और ये क्योंकि इसने पिछले साल के ओपनिंग बैलेंसेस को उठा लिया, तो पिछले साल के ओपनिंग बैलेंसेस को उठाया है तो हमारे को प्रॉब्लम कर सकता है, बिकॉज हमारे जो ये ओपनिंग बैलेंसेस है हमारे ट्रू ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है। राइट, हमें ओपनिंग बैलेंसेस जब डालने हैं जब हमारा पिछले साल का डाटा कंप्लीट हो जाए या हमारी एंट्रियां कंप्लीट हो जाए। वो एंट्रियां आपकी जरूरी नहीं है कि 1/4 में ही होंगी, वो आप हो सकता है बैलेंस शीट फाइनल करने में अप्रैल निकाल दें, मई निकाल दें, हो सकता है अगस्त में आप अप्रैल अपनी बैलेंस शीट फाइनल करते हो। तो इसलिए जो हमारे बैलेंसेस यहाँ पे आए हैं वो बैलेंसेस गलत है। जैसे अगर मैं डिस्प्ले में जाके ट्रायल बैलेंस देखता हूँ तो ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिखा रहा है लायबिलिटीज का, इन सब का। तो ये हमें ट्रायल बैलेंस खत्म करना पड़ेगा। तो इसको खत्म करने का तरीका क्या है, आप सिंपली चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आइए, और यहाँ पे लेजर्स में जाइए, और यहाँ पे एक मल्टी मास्टर्स करके एक ऑप्शन आएगा, मल्टी ऑल्टर कीजिए। अब ये सारे के सारे लेजर्स को ऑल्टर मोड में खोल देगा। यहाँ पे हमें आपको एक ऑप्शन मिलता है, और वो ऑप्शन है जीरो ओपनिंग बैलेंस का। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जितने भी बैलेंसेस होंगे इनको जीरो कर देगा। और यहाँ पे आप कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए, तो ये आपका डाटा एक्सेप्ट हो गया। नाउ आपका डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो कोई ट्रायल बैलेंस अभी भी डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस करंट में आ रहा है 65,000 का। ये ओपनिंग स्टॉक का आ रहा है, ओके। आइटम है, ये कुछ स्टॉक है जो हमारा ओपनिंग स्टॉक दिखा रहा है ये। इस ओपनिंग स्टॉक को हमें थोड़ा सा खत्म करना पड़ेगा। तो ये भी दीजिएगा, तो कैसे करेंगे इसको। मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में गया था और लेजर्स में गया था, ठीक इसी तरह मैं स्टॉक आइटम में जा सकता हूँ, और मल्टी मास्टर्स में जा सकता हूँ, मल्टी अल्ट्रा में जाऊंगा, ऑल करा। ये जो मेरे को दिखा रहा है जीरो बैलेंस यहाँ पे भी कर सकता हूँ, और कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर दिया तो सभी आइटमों का भी जीरो बैलेंस हो जाएगा। राइट, तो अब यदि मैं ट्रायल बैलेंस डिस्प्ले और ट्रायल बैलेंस देखूंगा तो मेरे को कोई भी बैलेंसेस नजर नहीं आएंगे। सो दिस इज द मेथड जिससे हम अपना टैली का नया कंपनी भी क्रिएट कर लेते हैं, और हमारे को सारे के सारे मास्टर्स भी मिल जाते हैं। यदि यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो आप ऑल्टर में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, तो पूरी लेजर्स की लिस्ट हमारे को एज इट इज मिल गई है। सेम वे जो आइटम है हमारे, वो आइटम भी हमें एज इट इज मिल जाएंगे, स्टॉक आइटम भी हमें मिल जाएंगे। सो दिस इज द वे कि हम कंपनी को स्प्लिट भी करेंगे, और स्प्लिट करने के बाद सारे मास्टर्स को भी अटेन कर लेंगे, और हमारे को ओपनिंग बैलेंसेस भी नहीं जो है शो होंगे। अब हम यहाँ पे अपनी एंट्रियां एज इट इज कर सकते हैं, या जिस पर्पज के लिए हमने इसको स्प्लिट किया था कि हमारे को अनवांटेड मास्टर्स को हटाना है, तो आप सिंपली किसी भी लेजर पे जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल इस लेजर पे गया मैं, और डी करा,
और ये डिलीट हो जाएगा। तो अब ये लेजर हमारे को नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से अगर मैं कहीं अपने मास्टर्स आइटम्स को भी उड़ाना चाहता हूँ तो मैं आइटम्स को भी उड़ा सकता हूँ। तो अनवांटेड आपके मास्टर्स जो है यहाँ पे खत्म हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल नए फाइनेंशियल ईयर में एक नई कंपनी के साथ अपना डाटा क्रिएट करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम आएगा, वो एक प्रॉब्लम सिर्फ हमें यही आएगा कि अब हमें ओपनिंग बैलेंसेस डालना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने जुलाई के अंदर जो है अपनी कंपनी का ट्रायल बैलेंस खत्म कर लिया, अपने अकाउंट्स फाइनलाइज कर लिए और बैलेंस शीट बना दी। तो वो चीज हमें इस जगह पे इस कंपनी में हम करेंगे। ये जो दूसरी कंपनी जिसमें कि आपका मेरा 2 मई तक का डाटा है, तो यहाँ पे हम पूरा डाटा एंट्री करने के बाद जो लाएंगे, तो ये इस कंपनी का हमारे को डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। राइट। अब ये जो फाइनल फिगर्स हैं, इन फिगर्स को हमें एज इट इज जो है वहां पे डालना है। तो इस चीज को डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब ये चीज हमें वहां पे डालनी है अपने नई कंपनी के अंदर। तो उसको डालने के लिए हम क्या करते हैं, वापस अपने इस कंपनी में आएंगे। और जब भी आपका अगस्त में अगर बैलेंस शीट फाइनल है तो, नहीं तो आप सिंपली फिर से वापस आएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आएंगे और अपने लेजर्स में आ जाइए और मल्टी मास्टर्स में आके अल्टर मोड में फिर से इनको खोल लीजिए। अब आपको सारे के सारे लेजर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आपके जो भी ट्रायल बैलेंस में इनके बैलेंसेस मिले हैं लेजर्स के, वो सारे एज इट इज आप यहाँ पे डाल के इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक इस तरह से आपका ओपनिंग बैलेंसेस ऑटोमेटिक आ जाएंगे। सेव कर दीजिए, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए और आप बाहर आ जाइए। सो दिस इज द सेकेंड वे जो हमें अ, एक नई कंपनी बना के दे देगा नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर। बट अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा मैं क्यों करूंगा और किस केस में करूंगा, मुझे ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। वापस अपनी स्लाइड शो पे आते हैं। तो हम जैसे यहाँ बताया था कि अगर फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है तो आपने सिंपली जस्ट आल्ट प्लस F2 प्रेस किया और आपने स्टार्ट कर दिया एंट्री करना और ये हो जाएगा। सेकेंड चीज हम देखिए स्प्लिट डाटा। स्प्लिट डाटा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम स्प्लिट क्यों कर रहे हैं। क्या हमारा ऑल्ट F2 करके काम नहीं चल पा रहा? अगर हमने उस ऑप्शन को डिस्करेज कर दिया है या, तो हम देखेंगे कि स्प्लिट से काम चल जाएगा। राइट। तो स्प्लिट क्यों करेंगे, वाई हमारा बिल्कुल पता होना चाहिए हम क्यों स्प्लिट कर रहे हैं और कब करना है, ये भी एक बड़ा एस्पेक्ट। यदि मैं ऑल्ट F2 करके अपना यथावत एंट्रियां जारी रखता हूँ और उसके बाद मैं अगस्त तक में मैंने अपनी बैलेंस शीट फाइनल कर लिया, तो मैं 1/4/2024 से डाटा को स्प्लिट अगस्त में भी कर सकता हूँ। तो मुझे ये अपना डाटा स्प्लिट अगस्त में करना है या मुझे आज 1/4 अप्रैल में ही इसको स्प्लिट करना है, ये मुझे तय करना है। राइट। इसके बाद जो तीसरी चीज आ जाएगी वो नई क्रिएट कंपनी करना। अगर आप कहते हैं कि मुझे 1/4 से बिल्कुल अलग ही अलग किसी कंपनी के अंदर काम करना है, तो मुझे एक नई कंपनी क्रिएट करनी है। नई कंपनी कैसे क्रिएट होती है ये आप सब जानते ही हैं। आप एक बिल्कुल नए सिरे से नई कंपनी क्रिएट कीजिए। वहां पे आपको डिसएडवांटेज क्या होने वाला है, वहां पे डिसएडवांटेज हमें ये होने वाला है कि हमें वहां पे अपने मास्टर्स भी दोबारा से क्रिएट कर। आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो नए फाइनेंशियल ईयर में मूव करने के बारे में पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग चैनल, आल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल यदि आपने नहीं किया है। तो मैं ऐसे ही जानकारी वाले छोटे छोटे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो यदि आप टैली यूज कर रहे हैं तो देन कीप फॉलोइंग मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी टैलिंग।